हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अमन और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक खुशी से रिलेटेड है कि हाउ टू बी हैप्पी इन ए लाइफ। और मैं आज एक पॉइंट शेयर करूंगा, खुशियों से ताल्लुक़ रखने वाला पॉइंट। यूँ तो खुशियों का कनेक्शन बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ का जिक्र करूंगा जो खुशियों को ख़त्म कर देती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हर कोई खुश रहना चाहता है लाइफ में, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जनरली हमारा सोच किस तरीके से काम करता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा घर हो या बहुत अच्छी कार हो या एसी में हो, तब भी हम अपने आप में खुशी महसूस करेंगे। या हमारे पास वो सुविधाएं हो जिसे हम सुविधा समझते हैं, वो चीज़ें हो, तब हम खुशी महसूस करेंगे। जबकि यकीन जानिए, खुशियों का ताल्लुक़ मैं कह सकता हूँ कि 80% खुशियों का ताल्लुक़ आपके अपने सोच से है। वो कैसे? यकीन जानिए, अगर खुशियों का ताल्लुक़ सिर्फ पैसों से और दौलत से या बहुत सारी मटेरियल्स चीज़ों से होता, तो आज अमीर लोगों की जो खुद खुशी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास चीज़ों की कमी है? बल्कि हम लोगों से कई अरब गुना उन लोगों का बैंक बैलेंस, नौ मने सुविधा, कार्स और बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, बहुत सारे मटेरियल उसके आसपास है, बहुत सारी आसानियाँ उनके आसपास है। लेकिन क्या वजह, क्या अमीर लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं? तो कहीं ना कहीं खुशियों का ताल्लुक़ सोच से, आपका इमोशन से है। अगर हम इस चीज़ को समझ ले तो इंशाअल्लाह हम बहुत काफ़ी हद तक अपने लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं। तो ये मेरा अपना एक रिसर्च है कि अगर कसम से खुशियों को, अगर आप कि बेसिक ज़रूरत पूरा होने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो यकीन जानिए कि आप कहीं ना कहीं आपकी सोच में प्रॉब्लम है। आप अपने सोच प्रोसेस को सही कीजिए, आपको खुद पर काम करना होगा, आपकी सोच को सही करने होगा। अगर आप बेसिक नीड पूरा हो रहा है, कुदरत ने बेसिक नीड आपकी पूरा कर दी है, उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सोच का ही प्रोसेस है। अगर खुशियों का ताल्लुक़ सिर्फ पैसे ही से होता, तो अमीर आदमी तो खुदकुशी करता ही नहीं, क्योंकि उसके पास सारा सुविधा है। खुदकुशी की तरफ क्यों जा रहा है, जो कि हराम है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से दूर रखे, ऐसी सोच से दूर रखे, और जो ऐसा सोच रखता है उसको दूर करने की हम लोगों को सलाहियत दे। तो ये क्या है? तो कहीं ना कहीं खुशियों का ताल्लुक़ सोच से ही है। 80% ताल्लुक़ सोच से ही है। लेकिन हम लोग क्या है कि फला क्या कर रहा है, फला किस गाड़ी पे जा रहा है, फला के बारे में इतना सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कार यूज़ कर रहा है, उसके बारे में अपने दिल में जलन और हसद को बना लेते हैं, जो हमारी खुशियों को खा जाता है। अगर हम अपने दिल में हसद पालेंगे, जेलेसी पालेंगे, जिसे इंग्लिश में जेलेसी कहते हैं, अगर वो पालेंगे तो खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हर वक्त तो हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, वो क्या कर रहा है, वो कौन सा मॉडल का घड़ी यूज़ कर रहा है, वो उसका बाइक कौन सा मॉडल का है, उसने घर किस तरह बना लिया है। जबकि इन सब ताल्लुक़ का यकीन जानिए खुशियों से नहीं, ये आपकी सोच है। अगर इस सोच को थोड़ा सा सही कर लीजिए और उसके बारे में अच्छा सोचिए कि फ़लाँ ने तरक्की किया है, वो तरक्की उसकी कायम रहे, हम भी तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। ये सोच पॉजिटिव है। और अगर हम इस तरीके का सोच रखें कि फ़लाँ ने तरक्की किया है, वो बर्बाद हो जाए, वो चीज़ उससे छीन कर हमें मिल जाए, तो इसे हसद कहते हैं। और वो चीज़ उसके पास रहे और आप भी अच्छी नीयत से उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये हसद नहीं है, ये रश्क है, जिसे उर्दू में रश्क बोलते हैं। मतलब हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए हम भी कोशिश करें, उसके पास रहे, अल्लाह उसकी नेमतों में और बरकत दे, उसका और बढ़े और मुझे भी हासिल हो। तो ये हसद में नहीं आता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुशियों को, इन सब चीज़ों, इस तरह की सोच हमें खुशियों से दूर कर देती है कि फला कौन सी गाड़ी में आ रहा, फला कौन से बंगले में रहता है। यकीन जानिए, जितना हम दूसरों के बारे में जानते हैं, कसम खुदा की, अगर खुद की खामी और खूबी के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा सोच, हमारा ऑब्जर्वेशन पावर किस तरीके से काम करता है। जब हम फला को खुश देखते हैं तो हमारा दिल का हाल क्या होता है, कैफियत क्या होती है, हम अपने दिल में दुख क्यों महसूस कर रहे होते हैं अगर फला खुश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा सोच का प्रॉब्लम है। तो इस दिल की इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। और खुशी का ताल्लुक़ आपके दिमाग और सोच और दिल से ही 80% है। तब जाके वो 20% बेसिक ज़रूरतों से होता है। कहीं जाकर अगर वो ज़रूरत पूरा है और तब भी आप खुश नहीं है, तो अपने सोच पर काम कीजिए। फला चीज़ हासिल करने पे ज़्यादा ध्यान देकर सोच पर काम कीजिए। और इस वीडियो का कोई गलत मतलब ये ना निकाल ले कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खूब दौलत कमाइए, खूब आगे बढ़िए अच्छी नीयतों के साथ, लेकिन खुद सेटिस्फाई भी तो रहना ज़रूरी है। जब आप मुतमईन ही नहीं रहिएगा, खुद सेटिस्फाई नहीं रहिएगा, तो फिर कैसे आगे बढ़िएगा? मतलब दिल में ये कूड़न लेके नहीं आगे बढ़िए कि वो चीज़ हासिल होगा तो ही हम खुश होंगे। ये चीज़ लेकर आगे मत बढ़िए। आप खुद से और उस चीज़ को हासिल कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ हुआ।
शायद आप मेरी बात को समझ रहे हैं, काश मैं ये बात आपको समझाने पर कामयाब हो चुका हो। अल्लाह ताला हमको और आपको, हम दोनों को दीन दुनिया दोनों जहां में कामयाबी अदा करे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए अच्छी नीयत के साथ। ये नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी ट्रिक है और बहुत सारी टिप्स है खुशियों के ताल्लुक से कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हाँ, अपना सोच को हम अगर सही करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए।